लड़के और लड़कियों की मोहब्बत, ये सबसे ज्यादा सबब है। लड़कियां भोली होती हैं, वो पलीद लड़के जिनके लिए मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा शबाब पर है, लेकिन चूंकि मेरे हैं ना, वो भी मेरे मुसलमान हैं, उनसे मेरा ईमानी रिश्ता है, इसलिए मैं बहुत मोहतात अंदाज से उन्हें समझाना चाहता हूं। आज फैशन बन गया है, फिल्मों में पूरी फिल्म की दास्तान का एंड ये है कि लड़का और लड़की आपस में मोहब्बत करते हैं। आर्ट है ये, फैशन है ये। लड़कियों को बाइक पर ले जाना, उन्हें पार्कों में लेकर घूमना, उन्हें फोन करना, लंबी लंबी गुफ्तगू करके उन्हें वादे करना, हम तेरे लिए अलग दुनिया बसाएंगे, अगर तू कह देगी तो तेरे लिए आसमान के तारे तोड़ लाएंगे, तू जो कहेगी वो होगा। हंसने की बात नहीं है, ये इंतहाई दर्द का मकाम है, इंतहाई फिक्र का मकाम है। कौम की एक बेटी अगर मर जाए खुदकुशी से तो पूरी कौम पर उसके खून का हिसाब होगा, पूरी कौम के सर पर उसका खून है, उसके खून के एक एक कतरे को का जवाब पूरी कौम को देना है। तुमने हालात ये कैसे पैदा किए? तो नौजवान लड़के लड़कियों को बहुत वादे करते हैं, और वो भोली सी लड़कियां, उनके घर का हाल ये है, भाई सीधा मुंह नहीं देता, भाई को वक्त ही नहीं है बहन से प्यार करने का, माँ बाप के लिए वो बोझ है, उसे अगर रिश्ते नहीं आते उसको ताने दिए जाते हैं, कब से पड़ी है घर में, कोई पूछता नहीं तुझे। वो बेटी है, उसका दिल पहले ही नाजुक है, इतना नाजुक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें 3 बेटियां हो, 1 अदद बेटा हो, और तुम सफर से कोई चीज लाओ तो पहले बेटे को मत देना, पहले बेटी को देना। आका फरमाते बेटी का दिल बड़ा नाजुक होता है, जिसने अपनी बेटी का दिल दुखाया गोया उसने अपने नबी का दिल दुखाया। माँ उसे 24 घंटे ताने दे रही है, जबकि माँ का काम ये कहती, बेटी कोई बात नहीं, अगर तुझे रिश्ते नहीं आते तो अल्लाह के यहाँ हर काम का एक वक्त है, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा बेटी, तुझे घबराना नहीं है, जो आता है इसके लिए कोई रिश्ता देखो, इसे तो रिश्ते नहीं आते, इसके लिए कोई रिश्ता देखो। तब बेटी सोचती है भाई प्यार नहीं देता, माँ हर आने वाले से कहते इसके लिए रिश्ता देखो, गोया मैं अपने माँ बाप पर एक बोझ हूं। फिर वो फैसला करती है मुझे अपने लिए कोई रास्ता खुद ढूंढना है, मुझे अपने लिए कोई राह खुद मुतय्यन करना है। तरफ घर वालों की तरफ से प्यार न मिलना, दूसरी तरफ से किसी आवारा लड़के का फोन पर उसको सब्ज बाग दिखाना। बेटियां उस लड़के के साथ मोहब्बत करती है, उसे नहीं मालूम ये भौरा है, उसे नहीं मालूम ये सौदागर है, उसे नहीं मालूम ये पलीद मोहब्बत का कोई छींटा अपने दिल में नहीं रखता, उसे नहीं मालूम मेरी कौम की बेटियों से मैं बमांगे दोल कहना चाहता हूं, ए मेरे कौम की बेटी, वो फोन पे लंबे लंबे दावे करने वाला, अगर उसके दिल में तेरे लिए कोई प्यार होता तो तुझसे ज्यादा प्यार की हकदार उसकी माँ है। वो अपनी माँ के कदम पकड़कर उसके लिए कहता, माँ मैं तेरे लिए दुनिया बसाऊंगा, माँ मैं तेरे लिए आसमान के तारे लाऊंगा, माँ मैं जिंदगी का एक एक लम्हा तेरे नाम कर दूंगा। जिस माँ ने 9 महीने तक उसे पेट में रखा, 2 साल तक दूध पिलाया, वो पलीद उसे मोहब्बत नहीं देता, वो तुझे क्या मोहब्बत देगा? उसे तुझसे प्यार नहीं, उसे तेरे हुस्न से प्यार है, उसे तेरी जवानी से प्यार है, उसे तेरे रुखसारों से प्यार है, उसे तेरे हसीन बालों से प्यार है। उसका हाल यही है भौरे की तरह, कि जैसे भौरा फूल पर बैठ करके रस चूस लेता है, फिर कभी उस फूल की तरफ रुख नहीं करता। उसका हाल उस तितली की तरह है, जो तितली फूल पर बैठकर रस चूस लेती है, फिर कभी उस तरफ रुख नहीं करती, फिर वो गुलशन में कोई नया गुल तलाश करती है। मेरी कौम की बेटियों, तुम मजलूम है, मेरी सारी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, और कौम के जवानों तुम बेहरारवी का शिकार हो, मेरा दर्द दिल तुम्हारे साथ है। एक तरफ जहां उन्हें आगाह करना है
ہے, दूसरी तरफ तुम्हें भी होशियार करना है कि तुम फिल्मी एक्टर के चक्कर में कितनी बड़ी तरफ कदम बढ़ा रहे हो. जो माँ तुम्हारे प्यार के लिए बेताब रहती है, 2-2, 3-3 घंटा उस लड़की के साथ तुम बात करते हो. माँ सोचती है मेरा बेटा खैरियत तो पूछे, बाप सोचता है मेरा बेटा हाल तो पूछे, नहीं पूछते. फिर क्या होता है, वो लड़कियां मोहब्बत कर बैठती है, फोन की गुफ्तगू मुलाकात में तब्दील होती है. उसके बाद इसी पे बस नहीं होता, फिर वो मुलाकातें ज़िना की मंजिल पर पहुंचाती है. जब सब कुछ लूट चुका होता है, उस लड़की को मुकम्मल उम्मीद होती है अब ये मेरा साथ देगा, लेकिन चूंकि वो भौरा सब चूस चुका है, अब उसे दूसरे गुल की तलाश है. फिर वो वहां से किसी झगड़ा करके या कोई बहाना लेकर उससे रिश्ता तोड़ लेता है और किसी और के चक्कर में फंस जाता है या किसी को और फंसा लेता है. इधर इसकी हर लम्हा, इसकी हर साथ, इसकी हर रात इसके लिए क़यामत होती है. मैं उन बेटियों के दर्द को जानता हूं. वो बच्चियां फोन पर जब रो करके दुआ की दरखास्त करती है, सैयद साहब मेरे लिए दुआ करो, मैं लुट चुकी हूं, तो उन बेटियों को तसल्ली देते वक्त आंख से आंसू बरसते हैं. हम उन बच्चियों को जानते हैं जिनकी हर रात कयामत है, जिनका हर दिन कयामत है. फिर वो मरेगी नहीं तो क्या होगा, वो फांसियां नहीं लेगी तो क्या होगा. इसमें सिर्फ वो लड़का और लड़की जिम्मेदार नहीं, सबसे पहले लड़की के माँ बाप जिम्मेदार है, लड़की का भाई जिम्मेदार है, लड़की के घर वाले जिम्मेदार है. क्यों? इसलिए कि उन्होंने बेटी को इतनी छूट कैसे दी. उसे नहीं पता था मेरी बेटी किससे बात कर रही, भाई को खबर नहीं मेरी बहन किससे बात कर रही है, मां को खबर नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है. जो अपनी बेटी को इतना ना बचा सके, उन्हें हक क्या है बाप बनने का, उन्हें हक क्या है भाई बनने का, उन्हें हक क्या है मां बनने का. बेटी की हिफाजत तो इस शान से होनी चाहिए जैसे मेरे नबी ने की है. बेटी इतनी अजीम है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता भी इजाजत के बगैर घर में नहीं आता. बेटी इतनी अजीम है, इतनी अजीम शान है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता भी इजाजत के बगैर घर में नहीं आता. लेकिन अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के नक्शे कदम की भी हिफाजत करते हैं, और किसी अजनबी मर्द की नजर अपनी बेटी के नक्शे कदम पर भी पड़ना हुजूर को गवारा नहीं. यहां तक औरतों को हुक्म दिया गया, अगर तुम कंघी करो और कंघी के अंदर जो बाल टूट जाए, मुझे बताओ जो बाल टूट जाते हैं उससे औरत का ताल्लुक क्या रहता है. यहां तक एहतियात की गई कि जो बाल तुम्हारी कंघी में आके टूट जाए वो उसको बाहर यूं ही नहीं फेंक दिया करो, बल्कि उसको जमीन में दफन कर दिया करो. कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे टूटे हुए बालों पर किसी अजनबी मर्द की नजर पड़ जाए. इतनी एहतियात औरतों को सिखाई गई. जिस रसूल ने काबे से ज्यादा बुलंद एक औरत की इज्जत को किया है, उस रसूल ने कितना मोहतरम बनाया औरत को. औरत कितनी मोहतरम है, बेटी कितनी मोहतरम है. पैदा होती है तो माँ बाप को जन्नती बनाती है, जवान होकर शौहर से शादी होती है तो शौहर को जन्नती बनाती है, और जब माँ बन जाती है अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, तो जन्नत उसके कदमों में सिमट कर आ जाती है, उसके कदमों में जन्नत होती है. तो एक तरफ तो माँ बाप जिम्मेदार, दूसरी तरफ वो नौजवान जिसने सिर्फ अपनी नफ्स की खातिर, अपनी ख्वाहिश की खातिर उस लड़की के जज्बात से खेला है, वो जिम्मेदार है. जिस किसी ने किसी बेटी का रस उसकी लज्जत को चखने के बाद छोड़ दिया और नाजायज तौर पर उसके साथ उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया, वो नौजवान जिंदगी में कभी खुशियां नहीं पा सकता. किसी के घर को आग लगाकर आप कभी अपना घर नहीं बसा सकते. मेरी कौम के जवानों, मैंने कल की गुफ्तगू में भी कहा कि मेरे रसूल के फरमान का मफहूम है, अगर तुम किसी की बहन के साथ जिना करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ भी जिना किया जाएगा. तुम किसी की बेटी के साथ जिना करोगे तो तुम्हारी बेटी के साथ भी जिना किया जाएगा. तुम किसी की मां के साथ जिना करोगे, तुम्हारी मां के साथ भी जिना किया जाएगा. जब ये रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है तो हम क्यों फिर मोहब्बत करते हैं? इस्लाम में किसी शादी से पहले मोहब्बत की इजाजत ही नहीं है. मुझे बताओ, हमारी कौम की बेटियां फांसियां लें,
खुदकुशी करे। इसलिए हमें चाहिए हमारा उठने वाला कदम इतना मोहतात होगा, इतना मोहतात होगा कि हम अपनी नजरों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए कि ये मोहब्बत आप तो करके भूल जाते हैं, बच्चियां नहीं भूलती, बल्कि हम उन लोगों को भी जानते हैं। मोहब्बत को आपने समझा क्या है? मोहब्बत जिसके दिल में होती है कभी नहीं निकलती। एक दास्तान मोहब्बत बड़ी मशहूर है, शीरीन की और फरहाद की दास्तान। आप जानते हैं ये बहुत पुरानी तारीख है। इस दास्तान मोहब्बत का तस्करा हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात में किया है। आपको बताऊं, आप उसे फिल्म ना समझे, फिल्म वालों ने तो बाद में ख्याली तौर पे उसको फिल्माया है, लेकिन हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह दास्तान फरहाद और शीरीन का तस्करा करते हैं। उसको इशारा दूंगा, फिर कभी उसकी तफसील अर्ज करूंगा। फरहाद शीरीन की मोहब्बत में मुब्तला होता है, लेकिन शीरीन को पता नहीं होता कि फरहाद मुझसे मोहब्बत करता है। मैं दास्तान मोहब्बत बयान करने नहीं बैठा, मैं अपने नौजवानों को एक एहसास दिलाना चाहता हूं। कभी मोहब्बत दोनों तरफ से होती है, वो भी नुकसानदेह। दोनों तरफ से मोहब्बत हुई, निकाह हो गया, तो उसका नुकसान ये है मेरे भाइयों कि आपको जवानी में बड़ा मजा आया कि चलो दोनों मोहब्बत में कामयाब हो गए, लेकिन अब जब आपकी औलाद होगी ना, तो आपकी औलाद को कभी अच्छे और शरीफ घराने के रिश्ते नहीं आएंगे। इसलिए कि आपकी औलाद के बारे में लोगों को पता है आपके बारे में कि आपने मोहब्बत से अफेयर करके शादी की है, नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पे शादी की है, तो कभी शरीफ घराने से आपकी औलाद को रिश्ते नहीं आ सकते। उसकी माँ तो ऐसी है, उसका बाप तो ऐसा है, फिर नतीजा ये होता है आपको इंतजार है शरीफ घराने का, रिश्ते आएंगे नहीं, तो आपकी बेटी और बेटा फिर वही कदम उठाएंगे जो आपने उठाया है। आप बुढ़ापे में किस मुंह से कहोगे ऐसा न कर, क्योंकि आपके दिल में खटका है। मैं अपनी औलाद को कहूंगा ऐसा न कर, पलट के बेटा कहेगा आपने नहीं किया था। इसलिए आप कह नहीं सकते, शरीफ घराने के रिश्ते आ नहीं सकते। 2% ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत में कामयाब होते हैं, लेकिन आगे की जिंदगी तबाह है, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह है। मैं उस माँ बाप को कभी भी माँ बाप कह नहीं सकता जो अपने नफसानी ख्वाहिशात के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आग लगा दें। माँ बाप तो वो होते हैं जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खून के घूंट पीते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। 2% वो लोग हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कभी इधर से होती है उधर से नहीं, उधर से होती इधर से नहीं। यही हाल था। फरहाद ने शीरीन से मोहब्बत की। शीरीन को बहुत हुस्न था, शीरीन इतनी हसीन थी कि अगर वो गुलाब के बागों के दरमियान अगर अपना मुंह छुपा ले तो ऐसा नहीं लगता था कि गुलाब कहाँ है और शीरीन कहाँ है। वो बड़ी हसीन थी। फरहाद बेचारा मोहब्बत करने लगा। शीरीन को पता नहीं था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। बिल आखिर यूं हुआ कि शीरीन के माँ बाप ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। शीरीन के माँ बाप ने उसका रिश्ता कहीं और किया। फरहाद एक दरख्त के पास उसी की मोहब्बत में खड़ा रहा हत्ता के उसने वहीं अपनी जान दे दी। आज भी वहां पर वो दरख्त मौजूद है। उस दरख्त के सामने जब भी फरहाद का नाम लिया जाता है, दरख्त की टहनी से ताजा खून निकलता है। ये है मोहब्बत। आप मोहब्बत को समझा क्या है? मोहब्बत बच्चों का खेल नहीं है। एक आग का दरिया तैर के जाना है। आप वो 3 घंटे की फिल्म को आइडियल बना रहे, वो 3 घंटे के बाद अपने अपने घरों को लौटते हैं। वो ऐश करता है। आपकी 3 घंटे की जिंदगी नहीं है। मेरी कौम के जवान, तेरी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है। मेरी कौम की बेटी, तेरी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है। तेरी अपनी सुबह है, तेरी अपनी शाम है, तेरे बच्चे हैं, तेरे माँ बाप है, तेरा मुस्तकबिल है। वो 3 घंटे का नचनिया करोड़ों रुपया लेकर ऐश कर रहा है। उसके बिस्तर पे हर दिन एक नई लड़की है, और वो लड़की जिसे हीरोइन कहते हो, उसके बिस्तर पे हर दिन नया लड़का है। तुम्हें तो इज्जत के साथ जीना है, तुम्हें तो वकार के साथ जीना है, तुम्हें तो बहुत तहजीब और तमद्दुन के साथ जीना है। तुम्हारे साथ तो ताने भी होंगे, तुम्हारे साथ तो तीर भी होंगे, अल्फाज के तीर। तुम कह
कैसे जिंदगी गुजारोगे। इसलिए शादी से पहले इस्लाम में किसी मोहब्बत की इजाजत नहीं है। इसलिए कोई लड़का किसी लड़की को मोहब्बत की दावत न दे, ये हराम है, हराम। और अगर तुमने ऐसा किया है तो कल तुम अपनी बहन, बेटी या मां के साथ ये रुख जरूर देखोगे। अगर तुम अपनी कौम की, अगर तुम अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी मां को और अपनी बीवी को किसी की आंख से बचाना चाहते हो तो तुम्हें औरतों को तहफ्फुज देना होगा।